बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। अगर आप भी स्टूडेंट हैं या आप स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन फिर भी स्टडी वीज़ा लेकर कनाडा जाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कनाडा ने कर दिया बहुत सारी अपडेट्स स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी चेंज हो गई है और रीसेंट अपडेट है जो कि अभी कल ही हुई है। ये सारी की सारी अपडेट्स कल अनाउंस हुई हैं और आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आज के दिन में आपको ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए ताकि आपको रीसेंट अपडेट्स का पता चल जाए। ये अपडेट्स क्या हैं, इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए हैं और मैं आपको वन बाय वन वो सारे के सारे पॉइंट्स बता देता हूं। तो बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कनाडा ने अपने स्टूडेंट वीज़ाज को या फिर स्टडी परमिट्स को कैप कर दिया यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वीज़ाज या फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टडी परमिट्स इशू किए जाएंगे। ये इनिशियली 2 साल के लिए किया गया है। मेन रीजंस की जो है वो ये 2 हैं कि एक तो प्रेशर आ रहा है हाउसिंग पर, हेल्थ केयर सिस्टम पर और अदर सर्विसेज पर, और दूसरा जो है वो इन चीज़ों से हेल्थ केयर सिस्टम और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए और स्टूडेंट्स को फ्रॉड से बचाने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। स्टडी परमिट्स की कैप है वो 2024 के लिए है, वो एक्सपेक्टेड है 3,60,000 यानी कि 360,000 स्टडी परमिट्स और स्टूडेंट वीजास। अगर आप देखें जो एक्सपेक्टेड नंबर आ रहा है 3,60,000 का, जो 2024 में स्टडी परमिट्स इशू किए जाएंगे, तो उसको अगर आप कंपेयर करें 2023 के साथ तो ये 35% डिक्रीज आएगा 2024 में एज कम्पेयर टू 2023। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जहां पर ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है वो तादाद बहुत ज्यादा वहां पर गई है, तो उस हिसाब से उन प्रोविंसेस में ज्यादा कमी आएगी या उन प्रोविंसेस को कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है या स्टडी परमिट्स इशू किए जाएंगे। तो ये कोटा सिस्टम टाइप हो जाएगा। वो मैं आगे चल के आपको एक दो और पॉइंट्स में बताता हूँ कि किस तरह से। गुड न्यूज भी है और वो ये है कि जो रिन्यूअल होगा स्टूडेंट वीजा का या स्टडी परमिट का, वो इफेक्ट नहीं होगा इससे। एक और गुड न्यूज ये है कि जो मास्टर स्टूडेंट्स या पीएचडी स्टूडेंट्स या एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के लोग हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको स्टडी परमिट या स्टूडेंट वीजा दिया जाएगा। इसी तरह से जो करंट वीजा या स्टूडेंट वीजा या स्टडी परमिट होल्डर्स हैं, वो भी इससे अफेक्ट नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कोटा सिस्टम क्या होगा। आईआरसीसी जो है यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का जो मेन इदारा है, वो एलोकेट करेगा जो भी कैप उन्होंने सेट किया, जस्ट से फॉर एग्जांपल 3,60,000 जो है उसको वो उनको एलोकेट करेगा प्रोविंसेस को यानी कि सूबों को और टेरिटरीज को, और फिर जो सूबों की गवर्नमेंट होगी या इदारे होंगे वो उसको एलोकेट करेंगे जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं DLIs, उनको। इस तरह से कोटा सिस्टम नीचे जाएगा। जिन सूबों में ज्यादा ग्रोथ देखी गई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उनको कम स्टडी परमिट्स का कोटा मिलेगा एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। इस कैप को अगर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो उसका तरीकाकार ये होगा कि अब जो भी स्टडी परमिट IRCC को जाएगा किसी भी कॉलेज की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से, तो उसके साथ एक अटेस्टेशन लेटर लगेगा जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इशू करेगी। तो अब इसके ऊपर एक मतलब रिस्ट्रिक्शन इस तरह की आ गई है कि उसको एक स्टेप वाइज हायरार्की में लेके जाएंगे। अब जब कोई भी कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर इशू करेगा स्टूडेंट के लिए, तो वो जो प्रोविंशियल या टेरिटोरियल गवर्नमेंट की तरफ रेफर करेगा और वहां से फिर एक अटेस्टेशन लेटर इशू होगा। तो ये दोनों लेटर फिर IRCC के पास जाएंगे, तो उसके बाद जाकर स्टूडेंट को वीजा मिलेगा। अच्छा, अब ये जो प्रोविंसेस हैं और टेरिटरीज हैं, वो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मार्च 31 से पहले कोई इस तरह का मैकेनिज्म बना लेंगे या कोई इस तरह का सिस्टम बना लेंगे जिसके थ्रू अटेस्टेशन लेटर्स जो है वो इशू किए जा सकें। तो अगर इस तरह इसको आप देखें तो फिर इससे यही होता है कि यही पता चलता है कि मार्च 31 से पहले जो लोग जाएंगे उनके लिए शायद इस तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो, या उनको टेम्परेरीली रोक दिया जाएगा या फिर पुराने सिस्टम के थ्रू के हिसाब से गो थ्रू करते रहेंगे। लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। ये जो भी चेंजेस की गई हैं इनको टेम्परेरी मेजर्स का नाम दिया गया और टेम्परेरी मेजर्स का कहा जा रहा है कि ये जो भी टेम्परेरी मेजर्स लिए जा रहे हैं ये 2 साल के लिए एटलीस्ट इन इफेक्ट रहेंगे और जो
नंबर ऑफ स्टडी परमिट्स या स्टूडेंट वीज़ा जो इशू किए जाएंगे 2025 में, वो उसको रीअसेस किया जाएगा इस साल के आखिर में, यानी कि 2024 में के एंड में उसको रीअसेस किया जाएगा और उस रीअसेसमेंट के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि 2025 में कितने स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी परमिट्स इशू किए जाएंगे। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुन लें और इसको समझ लें ताकि आप इस झंझट में या इस मुश्किल में ना पड़ जाएं आने वाले दिनों में। सितंबर 1 2024 से ये लागू किया जा रहा है सिस्टम के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनका जो भी स्टूडेंट होगा उसको सितंबर 1 के बाद जो भी उसमें स्टूडेंट जाएगा उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से गुरेज करें अगर आप काम करना चाहते हैं वहां जाकर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेकर और उसके बाद पीआर पर जाना चाहते हैं, यानी कि सेटल होना चाहते हैं। एक और गुड न्यूज ये है कि जो ग्रेजुएट्स हैं मास्टर्स लेवल के या अदर शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स हैं, उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत जल्द उनको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट स्टार्ट कर दिया जाएगा देना। इससे पहले होता है कि जितनी किसी स्टूडेंट की स्टडी का जो ड्यूरेशन होती थी उसके हिसाब से उसी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको वर्क परमिट दिया जाता था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी आप अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें कि आप आने वाले दिनों में जो आपके डिपेंडेंट होंगे, आपका स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, जिसको आप अगर एज अ स्टूडेंट जाते थे और आपके डिपेंडेंट को ओपन वर्क परमिट मिलता था जो कि वहां पर जाकर फुल टाइम जॉब कर सकता था किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, अब वो ओपन वर्क परमिट आपके स्पाउस को सिर्फ इसी सूरत में इशू किया जाएगा कि अगर आप मास्टर्स या फिर डॉक्टरल लेवल यानी कि पीएचडी के स्टूडेंट हैं। अगर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो फिर आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ी और बैड न्यूज है। एक और जो गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि तो अगर आपकी फील्ड ऑफ स्टडी वो है कि जिस फील्ड में या उससे रेलेवेंट जो भी ऑक्यूपेशन है वो इन डिमांड है, तो आपके लिए गवर्नमेंट लेकर आ रही है क्लियर पाथवेज ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी परमानेंट रेजिडेंस लेना जिनकी फील्ड जो है वो इन डिमांड है, यानी कि उनकी फील्ड का जो ऑक्यूपेशन है वो इन डिमांड है या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो स्टूडेंट्स की जो बैंक स्टेटमेंट हुआ करती थी वो पहले 10,000 हुआ करती थी, जो कि अब इंक्रीज होकर डायरेक्ट डबल से भी ऊपर चली गई है, 20,635 कर दी गई है ये अमाउंट। तो इसको भी आप अपने ज़हन में रखिएगा। तो ये थी आज की अपडेट और उम्मीद है इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। और अगर आप या आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदार कोई भी प्लान कर रहा है कनाडा जाने के लिए और वो भी स्टूडेंट वीजा के ऊपर या स्टडी परमिट के ऊपर, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें और सदका जारिया समझ के शेयर करें ताकि उसका भला हो सके और आपको भी इसका सवाब जरूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।